डॉक्टर के अल्फाज जैसे आहान के कानों में नहीं, दिल में उतर गए थे। उसकी जान को खतरा है। ये जुमला एक बार नहीं, बार बार उसके अंदर गूंज रहा था। कमरे की खामोशी उसे काटने लगी थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक हर गुजरते लम्हे को बोझल बना रही थी। डॉक्टर ने संजीदगी से फाइल बंद की और आहिस्ता आवाज में कहा, आहान साहब, अरीबा की हालत नाजुक है। उसके दिल के वॉल्स कमजोर हैं और कभी कभी धड़कन इस हद तक बेतरतीब हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हम इलाज कर रहे हैं, मगर कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती। आपको मजबूत रहना होगा। आहान के लिए अल्फाज सुनना आसान नहीं था। उसके अंदर जैसे सब कुछ टूट रहा था, मगर चेहरे पर खामोशी की एक तय जमी हुई थी। मैं मैं इसे संभाल लूंगा डॉक्टर साहब, उसने बामुश्किल कहा। डॉक्टर ने हल्का सा सर हिलाया। उसे आपकी ज़रूरत है हर लम्हे। उसे अकेला मत छोड़े। ये सुनकर आहान ने आंखें बंद कर ली, जैसे अपने अंदर बिखरते हुए जज्बात को समेट रहा हो। फिर एक गहरी सांस लेकर वो बाहर निकल आया। अस्पताल का कॉरिडोर अजीब सा सुनसान था। सफेद दीवारें, मध्यम रोशनी और दूर कहीं मशीनों की आवाज। सब कुछ बेजान लग रहा था, मगर उसके कदम एक ही सिमत में बढ़ रहे थे, अरीबा की तरफ। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र सीधी बेड पर पड़ी। अरीबा खामोश लेटी रही, चेहरा सर्द, सांसें धीमी, जैसे जिंदगी और बेहोशी के दरमियान कहीं ठहरी हो। मशीन की हल्की सी बीप उसकी मौजूदगी का सबूत दे रही थी। आहान आहिस्ता से उसके करीब आया और कुर्सी खींच कर बैठ गया। उसने कांपते हुए हाथ से अरीबा की हथेली थाम ली। वो हाथ पहले की तरह गर्म नहीं था, मगर अभी भी जिंदा था। इस लम्हे अरीबा की पलकें हल्की सी जुम्बिश करने लगी। वह आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलने लगी, जैसे अंधेरे से रोशनी की तरफ आ रही हो। आहान, उसकी मध्यम सी आवाज निकली। आहान फौरन झुक गया। मैं यहाँ हूँ, कहीं नहीं गया। उसकी आवाज में मजबूती थी, मगर आंखों में नमी छुप न सकी। अरीबा ने कमजोर सी मुस्कुराहट दी। उसे लगा तुम चले गए हो। आहान ने सर नफी में हिलाया। उसकी उंगलियां थामते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, तो मेरी हर सांस में हो। कमरे की फिजा में एक खामोशी सी नमी फैल गई। नर्स आहिस्ता से ड्रिप सेट करके चली गई। इसी दौरान अज़ाला हल्के कदमों से आगे बढ़ी। उसने माहौल की संजीदगी को कम करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, हमारी हीरोइन तो जाग गई। देखो आहान भाई, अब तो ये हमें डरा डरा कर खुद ही सो जाती है। उसकी बात पर आहान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जबकि अरीबा ने भी कमजोर सी हंसी हंसी। मैं ठीक हूँ, अरीबा ने धीरे से कहा, मगर उसकी आवाज में थकन साफ झलक रही थी। आहान ने उसके माथे पर नरमी से हाथ रखा। तुम्हें ठीक होना ही होगा, क्योंकि मेरी दुनिया तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होती है। अरीबा ने आंखें बंद कर ली, जैसे उसके अल्फाज को महसूस कर रही हो। कमरे में फिर खामोशी छा गई, मगर इस बार ये खामोशी खौफ की नहीं, एक अज़्म की थी। आहान के दिल में अब एक ही फैसला था, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वो अरीबा की हर सांस के साथ खड़ा रहेगा। अम्मी, देखे ना, ये ट्रिप भी अब आपके बगैर उदास लग रहा है। असाला ने मासूम शरारत से कहा और अरीबा के हाथों को अपनी छोटी उंगलियों में लेकर हल्के हल्के झटके देने लगी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो हर हालत में खुशी तलाश कर लेना चाहती हो। अरीबा के होंठों पर एक नरम थकी हुई मुस्कुराहट उभरी। तुम तो जानती हो अजाला, तुम्हारे बगैर बीमार होना भी मुश्किल है। अजाला फौरन खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगर आप हमेशा बीमार रहेंगी तो मैं आपकी खिदमत तो करती रहूंगी, लेकिन फिर हमारी शॉपिंग और पिकनिक का क्या होगा? उसकी बात में बचपना भी था और मोहब्बत भी। नर्स ने खामोशी से ड्रिप हटाकर सामान समेट। अब आप बेहतर हैं, आप घर जा सकती हैं मिसेज अरीबा। हाथ में डिस्चार्ज लेटर था, चेहरे पर थकन की लकीर और आंखों में दबी हुई फिक्र। मगर जैसे ही उसने कमरे का मंजर देखा, अजाला की हंसी, अरीबा की मधम मुस्कुराहट और उस लम्हे की नरम रोशनी, उसके दिल पर जैसे सुकून उतर आया। वो चंद लम्हे वहीं रुका रहा, खामोशी से इस मंजर को अपने अंदर महसूस करता रहा। फिर आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए अंदर आया। ये कागज उसके हाथ में सिर्फ डिस्चार्ज लेटर नहीं था, बल्कि एक छोटी सी उम्मीद, एक सांस की मोहलत, एक नई शुरुआत का वादा था। अस्पताल से निकलकर गाड़ी में बैठते ही एक हल्की सी खामोशी छा गई, मगर असाला की चमकती आंखें इस खामोशी को भी जिंदा बना रही थी। कुछ देर बाद रीबा ने आहिस्ता से कहा, आहान, हमें असाला की यूनिफॉर्म और स्कूल का सामान भी लेना है। असाला फौरन सीधी होकर बैठ गई। सच अम्मी? आज ही? मैं अपनी नई यूनिफॉर्म पहनूंगी।
अहान ने मुस्कुराकर दोनों को देखा। अरीबा के चेहरे की सर्दी के पीछे एक माँ की फिक्र साफ झलक रही थी। वही फिक्र जो कमजोरी में भी हिम्मत बन जाती है। ठीक है, चलते हैं, अहान ने नरमी से कहा। शॉपिंग मॉल की रोशनियों में कदम रखते ही अजारा जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गई थी। अम्मी, ये शूज देखें, कितने खूबसूरत हैं। वो एक दुकान से दूसरी दुकान की तरफ दौड़ती, हर चीज दिखाती, हर लम्हा अपनी खुशी बांटती रही। अरीबा उसके साथ साथ चलती, कभी उसके बाल संवारती, कभी किसी चीज को देखकर रुक जाती। हम वही लेंगे जो तुम्हारे लिए आरामदाह हो। खूबसूरत तो सब कुछ होता है, मगर पहनने में आसान होना ज्यादा जरूरी है, अजाला ने एक जोड़ी हाथ में लेकर कहा। अम्मी, ये वाले, ये बिल्कुल मेरे जैसे हैं, छोटे और प्यारे। उसकी बात पर दोनों हंस पड़ी। अहान थोड़े फासले पर खड़ा ये सब देख रहा था। ये कोई आम शॉपिंग नहीं थी, यह जिंदगी की तरफ एक छोटा सा कदम, एक कोशिश कि सब मामूल पर वापस आ जाए। कभी कपड़ों की दुकान, कभी किताबों का स्टॉल, हर जगह अजाला की हंसी गूंज रही थी। अम्मी, मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। अरीबा ने उसके गाल को नरमी से छुआ। और तुम्हारे साथ रहकर मेरी खुशी भी बढ़ जाती है बेटा। अहान ने यह मंजर देखा तो उसके दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। ये छोटे लम्हे ही तो असल जिंदगी थे, और वो इन्हें खोना नहीं चाहता था। शॉपिंग मुकम्मल करके जब वो गाड़ी की तरफ बढ़े तो अरीबा अचानक रुक गई। ओ, लंच बॉक्स तो रह ही गया, अहान ने फौरन कहा। अरीबा तो पहले ही थक चुकी थी। कल ले आएंगे, मगर अरीबा ने सर हिलाया। आंखों में असम था। नहीं, मैं अपनी बेटी की हर चीज खुद लेना चाहती हूँ। आज ही सब मुकम्मल करेंगे। अहान ने चंद लम्हे उससे देखा, फिर मुस्कुरा दिया। ये जिद नहीं थी, ये माँ की मोहब्बत थी। चलो फिर, उसने हल्के से कहा। घर पहुंचते ही अजाला खुशी से जैसे फूल बन गई थी। पुप्पो, आए ना, देखे मैं क्या क्या लाई हूँ। अस्मारा बाहर आई और उससे गले लगा लिया। अरे वाह, मेरी गुड़िया ने तो पूरी दुकान खरीद ली है। असाला ने फौरन अपने बैग्स खोल दिए। ये देखें, ये यूनिफॉर्म, ये शूज और ये बैग, सब अम्मी ने मेरे लिए चुना है। अम्मी सबसे अच्छी हैं। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, मगर जज्बात साफ थे। अरीबा ने मुस्कुराकर उसे अपने करीब लाया। बेटा, पहले पुप्पो को आराम से चाय पीने दो, फिर सब कुछ दिखाना। हजाला ने फौरन सर हिलाया। ठीक है अम्मी, मैं पहले चाय फिर शू। उसकी मासूमियत पर सबके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। असमारा ने खामोशी से ये सब देखा। अरीबा की कमजोरी के बावजूद उसकी कोशिश, अजाला की बेलोस मोहब्बत और अहान की खामोश निगहबानी। दिल ही दिल में उसने सोचा, बाज़ जिंदगी बड़ी खुशियों से नहीं, ऐसे ही छोटे सच्चे लम्हों से मुकम्मल होती है। अहान दरवाजे के करीब खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट थी, मगर दिल के किसी कोने में हल्की सी बेचैनी अब भी मौजूद थी। अरीबा की कमजोरी वो भला कैसे भूल सकता था, मगर इस लम्हे घर की खुशी ने उसके दिल को थोड़ा सा हल्का जरूर कर दिया था। रात ने आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर को अपनी आगोश में ले लिया था। हर तरफ सुकून था, जैसे वक्त खुद भी थम सा गया हो। अजाला गहरी नींद में सो रही थी। उसके चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट अभी तक बाकी थी। दूसरी तरफ अरीबा खिड़की के पास खड़ी थी। चांदनी कमरे में धीरे धीरे फैल रही थी, और ठंडी हवा के नरम झोंके उसके चेहरे को छूकर गुजर रहे थे। वो खामोशी से बाहर देख रही थी, जैसे अपने अंदर के शोर को इस सुकून में ढालने की कोशिश कर रही हो। अचानक उसे अपने कमर के गिर्द एक मानूस मजबूत हसार का एहसास हुआ। वो लम्स अजनबी नहीं था। अरीबा ने आंखें बंद कर ली और बगैर पलटे उस गुर्बत को महसूस करने लगी। दिल की धड़कन हल्की सी तेज हुई, मगर उसमें खौफ नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा सुकून, एक हिफाजत का एहसास। आहान ने आहिस्ता से उसे अपनी तरफ खींचा, उसकी पेशानी के करीब झुकते हुए उसके बालों की खुशबू को जैसे अपने अंदर समो लिया। तुम सबका ख्याल रखती हो। उसकी आवाज़ गहरी मगर नरम थी। मगर कभी अपने शोहर को भी याद कर लिया करो। अरीबा के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने आहिस्ता से पलट कर उसे देखा। मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत है, उसने नरमी से कहा, और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। अहान की आंखों में हल्की सी शरारत उभरी। और शोहर, क्या उसका कोई हक नहीं? अरीबा ने नसरें झुकाकर हंसते हुए कहा। आपको शायद कभी ये समझ नहीं आया कि मेरी दुनिया में मेरी बेटी के बाद अगर कोई है तो वो आप हैं। ये सुनकर अहान के चेहरे पर सुकून सा उतर आया। उसने बगैर कुछ कहे आहिस्ता से अरीबा का हाथ थामा और उससे अपने करीब ले आया। उसकी हरकत में जल्दी नहीं थी, बस एक ठहराव, एक ख्याल था।
تم نے سب کا خیال رکھا ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ اب خود کو بھی تھوڑا سا آرام دو۔ اریبہ نے سر اس کے سینے سے ٹکا دیا۔ اس کے دل کی دھڑکن واضح سنائی دے رہی تھی، مضبوط پرسکون، جیسے ہر بے چینی کو اپنے اندر سمیٹ لینے والی ہو۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی خالی نہیں تھی، اس میں قربت تھی، اعتماد تھا، اور وہ انکہی باتیں تھی جو لفظوں سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے۔ چاندنی اب پورے کمرے میں پھیل چکی تھی، ہوا کے نرم جھونکے پردوں کو ہلا رہے تھے، اور اسی لمحے میں جیسے سب کچھ ٹھہر گیا تھا۔ آہان نے آہستہ سے اس کے بال ایک طرف کیے۔ تمہیں معلوم ہے، میں تمہیں تھکنے نہیں دینا چاہتا۔ اریبہ نے ہلکا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں نرمی اور ہلکی سی شرارت تھی۔ اور میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی کے بعد تھوڑی سی محبت اپنے شوہر کے لیے بھی بچا کر رکھوں۔ آہان مسکرا دیا۔ اس رات کوئی بری بات نہیں ہوئی، بس دو دل ایک دوسرے کے قریب تھے، اور یہی قربت ان کے لیے سب سے بڑا سکون۔ آہان نے گہری نظروں سے اریبہ کو دیکھا، جیسے اس کے ہر جذبے کو پڑھ لینا چاہتا ہو، پھر آہستہ سے اس کے قریب آ کر اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ میری ہر محبت، ہر خیال، سب تم سے جڑا ہے، میں بس اسے محسوس کرتا ہوں، جیتا ہوں۔ اریبہ کی آنکھوں میں نمی ابھری، مگر لبوں پر مسکراہٹ ٹھہری رہی۔ وہ ذرا سا جھکی اور اپنی ٹھوڑی آہان کی گردن کے قریب ٹکا دی۔ اس کی نرم سانسیں آہان کو چھوئیں تو اس نے اسے مزید قریب کر لیا، جیسے اس لمحے کو کہیں کھو دینا نہیں چاہتا تھا۔ اب تم محفوظ ہو اریبہ، اس کی آواز میں یقین تھا۔ میں ہوں نا، اب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، نہ دن میں نہ رات میں۔ اریبہ نے آہستہ سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا واقع تم ایسا ہی محسوس کرتے ہو؟ آہان نے بنا جھجک سر ہلایا۔ ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ تم اور ازالہ، تم دونوں میری دنیا ہو۔ یہ الفاظ کمرے کی خاموشی میں ایسے گھل گئے جیسے چاندنی روشنی میں۔ اریبہ نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پھنسا دی۔ دونوں کچھ دیر بعد کچھ کہے بغیر ایک دوسرے کے قریب رہے، دل کی دھڑکنیں جیسے ایک ہی ردم میں چلنے لگی۔ تم نے سب کا خیال رکھا، آہان نے نرمی سے کہا۔ اب خود کو بھی تھوڑا سا وقت دو، مجھے تمہارے قریب رہنے دو۔ اریبہ نے نرمی سے آنکھیں بند کر کے مسکرا دیا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس رات لفظ کم تھے، مگر احساس گہرے تھے۔ چاندنی کمرے میں پھیلتی رہی اور وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں جیسے ہر خوف، ہر تکن بھول گئے تھے۔ صبح کی ہلکی روشنی پردوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ ازالہ آج بہت جلدی جاگ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ آج اس کا اسکول کا پہلا دن تھا۔ وہ کبھی اپنی یونیفارم سیدھی کرتی، کبھی جوتے دیکھتی، کبھی بیگ اٹھا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی۔ ایوا کچن میں اس کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ لنچ باکس بڑی توجہ سے بھر رہی تھی، جیسے ہر چیز میں اپنی محبت سمیٹ رہی ہو۔ پھر وہ ازالہ کے پاس آئی اور اسے اپنے ہاتھ سے نوالے کھلانے لگی۔ اسی دوران اچانک اریبہ کو ہلکی سی بے چینی محسوس ہوئی۔ وہ ایک لمحے کو رک گئی، جیسے سانس سنبھال رہی ہو۔ امی، کیا ہوا؟ ازالہ فوراً گھبرا گئی۔ اریبہ نے خود کو سنبھالا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کچھ نہیں بیٹا، بس تھوڑی سی طبیعت ہلکی ہو گئی تھی۔ تم فکر نہ کرو، آرام سے ناشتہ کرو۔ آہان جو قریب ہی تھا فوراً آگے بڑھا۔ اریبہ تم ٹھیک ہو؟ اریبہ نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، بس تھکن ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ازالہ نے فوراً اپنی چھوٹی باہیں اس کے گرد ڈال دی۔ امی آپ سب سے اچھی ہیں۔ اریبہ نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، اور تم دنیا کی سب سے پیاری بیٹی ہو، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، اور تمہارا پہلا دن ہے۔ کچھ دیر بعد آہان نے ازالہ کا ہاتھ پکڑا، اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ چلو دیر نہ ہو جائے، اس نے مسکرا کر کہا۔ ازالہ نے مڑ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ اریبہ دروازے پر کھڑی تھی، چہرے پر مسکراہٹ، مگر آنکھوں میں ہلکی سی فکر تھی۔ امی، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ اریبہ نے سر ہلایا، مگر دل جیسے بے چین سا ہو گیا۔ گاڑی سڑک پر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ ازالہ کھڑکی سے باہر دیکھتی، ہر چیز کو حیرت سے محسوس کر رہی تھی۔ اچانک وہ مسکرا کر بولی، بابا، امی مجھ سے آپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں؟ آہان ہنسا۔ اچھا، واقعی؟ جی ہاں، اس نے فخر سے کہا۔ پھر اچانک اس نے ایک نئی بات کہہ دی، بابا، مجھے ایک بھائی چاہیے۔ آہان چونکا، پھر ہنستے ہوئے بولا، بھائی؟ ابھی کیوں؟ ازالہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، کیونکہ جب میں اسکول جاؤں گی اور آپ آفس، تو امی اکیلی ہو جائیں گی، ان کے پاس کوئی ہونا چاہیے نا۔ آہان چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ تم واقعی بہت بڑی ہو گئی ہو۔ اس نے گاڑی آہستہ کی اور کہا،
चलो पहले तुम अपना पहला दिन अच्छे से गुजारो, बाकी हम बातें बाद में सोचेंगे। अज़ाला ने हंसते हुए सर हिलाया। लेकिन बाबा, मैं चाहती हूँ कि उसकी बात अधूरी रह गई। मगर उसकी आंखों में ख्वाब साफ दिखाई दे रहा था। भाई होना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर मज़े करें। अज़ाला की मासूम ख्वाहिश सुनकर अहान के लबों पर नरम सी मुस्कुराहट आ गई। उसने प्यार से उसे अपने करीब किया और उसके सर पर हल्का सा बोसा दिया। दिल में एक अजीब सा सुकून था। अपनी बेटी की छोटी छोटी खुशियों में ही उसकी पूरी दुनिया बसी हुई थी। दूसरी तरफ अरीबा अपने कमरे में बैठी थी। नरम रोशनी कमरे में फैली हुई थी और वो गहरी सांस लेते हुए अपनी थकन कम करने की कोशिश कर रही थी। उसके दिल में हल्की सी बेचैनी अभी भी बाकी थी, मगर अहान और असाला का ख्याल आते ही उसके चेहरे पर सुकून उतर आया। वो जानती थी यही उसकी असल ताकत है। इसी लम्हे दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। अहान कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नज़र फौरन अरीबा पर जा ठहरी। वो बिस्तर पर नीम दराज थी, आंखें बंद, चेहरे पर थकन की हल्की सी झलक। वो खामोशी से उसके करीब आया और धीरे से बोला, कैसा महसूस कर रही हो? अरीबा ने आहिस्ता से आंखें खोली और हल्की सी मुस्कुराहट दी। अब बेहतर हूँ, बस थोड़ी थकन है। अहान ने हल्के से भवें सुकेड़ी, फिर मुस्नुई संजीदगी से बोला, तो अब तुम भी उन माओं में शामिल हो गई हो जो बच्चों को स्कूल भेजकर खुद आराम करती हैं। अरीबा ने उसे देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, आराम करना कोई गलत बात नहीं है, खास तौर पर जब जब रातें भी सुकून से ना गुजरी हों। उसके लहजे में हल्की सी शरारत थी। अहान हंस पड़ा। ओह, तो अब तुम शिकायत भी करने लगी हो? अरीबा ने नजरें झुका ली। आप बिना वो शर्मा कर चुप होगी। अहान मुस्कुराता हुआ अलमारी की तरफ गया, कपड़े निकालते हुए बोला, वैसे आज अजाला ने एक बड़ी दिलचस्प बात की है। अरीबा ने थकी हुई आवाज में पूछा, क्या कहा उसने? अहान ने उसकी तरफ देखते हुए हंसते हुए कहा, वो कह रही थी कि उसे एक भाई चाहिए। अरीबा ने चौंक कर उसे देखा, फिर बेख्तियार हंस दी। अहान ने हल्के से शरारती अंदाज में कहा, तो अब हमें अपनी बेटी की ख्वाहिश के बारे में भी सोचना पड़ेगा, है ना? अरीबा ने तकिए का सहारा लेते हुए आंखें बंद कर ली। पहले मुझे मुकम्मल ठीक तो हो लेने दो, फिर देखेंगे। अहान उसके करीब आया और नरमी से उसके सरहाने बैठ गया। सबसे पहले तुम्हारी सेहत अहम है, उसने संजीदगी से कहा, बाकी सब बाद में। कमरे में एक नरम सी खामोशी छा गई। अहान कुछ लम्हे उसे देखता रहा, मगर अचानक उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। उसने गौर से अरीबा को देखा। उसकी सांसें कुछ तेज थीं, चेहरा पहले से ज्यादा सर्द। अरीबा, उसकी आवाज़ में हल्की सी घबराहट शामिल होगी। अरीबा बिस्तर पर बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। उसका एक हाथ ढीला सा नीचे लटक रहा था। सांसें मदम और बेतरतीब थी और चेहरे की रंगत गैर मामूली हद तक सर्द हो चुकी थी। अरीबा, अहान की आवाज़ में बेख्तियार घबराहट खुल गई थी। वो फौरन उसके करीब झुका, उसके गालों को हल्का सा थपथपाया, कंधों को झंझोड़ा। अरीबा, आंखें खोलो, प्लीज मेरी बात सुनो। मेरी कोई बात का जवाब नहीं आया। एक लम्हे में जैसे उसके अंदर सब कुछ हिल गया। या अल्लाह, उसके लबों से बेसाख्ता निकला। उसने फौरन अरीबा को अपनी बाहों में उठाया, जैसे उसे खुद से जुदा होने नहीं देना चाहता हो। दिल में सिर्फ एक ही खौफ गूंज रहा था, मैं उसे खो नहीं सकता, इस बार नहीं। घर का सुकून एकदम हंगामे में बदल गया। मुलाजमीन इधर उधर दौड़ रहे थे। कोई पानी लेकर आ रहा था, कोई फोन पर डॉक्टर को बुला रहा था। किसी के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। चंद ही लम्हों में कमरे के बाहर बेचैनी का एक अजीब सा माहौल बन गया था। डॉक्टर अंदर जा चुकी थी और दरवाज़ा बंद हो चुका था। आप प्लीज़ बाहर रहें। ये अल्फाज अहान के कानों में गूंज रहे थे, मगर उसके दिल को कोई सुकून नहीं दे पा रहे थे। वो कमरे के बाहर बेचैनी से टहलने लगा, कभी दरवाजे के करीब आता, कभी वापस हट जाता। फिर अचानक जैसे उसके कदमों ने साथ छोड़ दिया, वह दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, सांसें बोझल हो रही थी, और फिर मासी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। वही पुराना मंजर, वही दर्दनाक दिन, वही लम्हा जब सब कुछ उसके हाथों से फिसल गया था। पहली बार का वो नुकसान, वो खामोशी, वो ऐलान। उसका दिल जैसे दोबारा टूटने लगा। नहीं, उसने सर झटका, आंखें जोर से बंद कर ली। मैं दोबारा वो सब नहीं सह सकता, नहीं। उसकी आवाज़ टूट चुकी थी। अरीबा को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं उसे नहीं खो सकता। आंखों से आंसू बेख्तियार बहने लगे। हर गुजरता लम्हा उसके लिए अज़ियत बन चुका था। वो बार बार उठता, दरवाजे तक जाता, हाथ बढ़ाता, मगर फिर रुक जाता। बेबसी उसके कदमों को बांध लेती।
دل میں صرف ایک خوف تھا کہ کہیں قسمت پھر سے اسے آزمانے نہ آ جائے۔ آخر کار دروازہ کھلا۔ احان فوراً کھڑا ہوا، جیسے سانس روک کر اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ ڈاکٹر باہر آئی، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، اور یہی مسکراہٹ آہان کے لیے سب کچھ بدل دینے والی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ ڈاکٹر، اریبہ ٹھیک ہے نا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ اس کی آواز میں خوف اور امید دونوں شامل تھے۔ ڈاکٹر نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مسٹر آہان، سب ٹھیک ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر ایک لمحہ ٹہر کر مسکرائی۔ بلکہ آپ کو مبارک ہو، اریبہ امید سے ہے۔ وقت جیسے ایک پل کے لیے رک گیا۔ آہان کی آنکھیں پھیل گئیں، سانس جیسے سینے میں ہی ٹھہر گیا۔ کیا؟ وہ بمشکل بول پایا۔ سچ؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر سر ہلایا، اور اگلے ہی لمحے جیسے اس کی پوری دنیا روشنی سے بھر گئی۔ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کی آواز میں یقین اور حیرت ایک ساتھ کھل گئے تھے۔ آنکھوں میں نمی اب خوشی میں بدل چکی تھی۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا، ایک ایسی ہنسی جس میں سکون تھا، شکر تھا، اور ایک نئی زندگی کی خوشخبری۔ او خدا! اس نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے، جیسے اب بھی یقین نہ آ رہا ہو۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس بار خوف سے نہیں، خوشی سے۔ یہ صرف ایک خبر نہیں تھی، یہ ایک نئی امید تھی، ایک نیا آغاز۔ اور اس بار زندگی نے اسے چھیننے کی بجائے کچھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ آہان بے اختیار ڈاکٹر کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ تھینک یو، آپ کو اندازہ بھی نہیں آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے، جیسے میری زندگی واپس لوٹا دی ہو۔ اس کی آواز میں سچائی بھی تھی اور شکر بھی تھا۔ پھر اس نے جلدی سے جیب سے چیک نکالا اور اس پر ایک بڑی رقم لکھ دی، اتنے کہ خود ڈاکٹر بھی چونک گئی۔ مسٹر ہان، یہ بہت زیادہ ہے۔ وہ مسکرا دیا، آنکھوں میں چمک لیے۔ آپ نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری دی ہے، یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ چند لمحوں بعد حال میں اس کی خوشی گونج رہی تھی۔ سنو سب لوگ! اس کی آواز میں وہ جوش تھا جو برسوں بعد کسی کے نصیب میں آتا ہے۔ آج ہمارے گھر میں خوشی آئی ہے، بڑی خوشی۔ دعوت ہوگی، اور بہت بڑی۔ میری بیوی اریبہ امید سے ہے۔ ملازمین کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی، کسی نے دعائیں دی، کسی نے مبارکباد دی۔ احان کے چہرے پر ایسی روشنی تھی جو چھپائے نہ چھپتی تھی۔ وہ ایک لمحہ بھی رکے بغیر اریبہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دل میں صرف ایک ہی احساس تھا، اب ہم مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سیدھی اریبہ پر پڑی۔ وہ اب خوشی ہوش میں تھی، تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی، آنکھیں جھکی ہوئیں، چہرہ ہلکی سی گلابی لالی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ احان کے قدم خود بخود آہستہ ہو گئے۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا، اور کچھ کہے بغیر پہلے اس کے ماتھے کو چوما، پھر دونوں گالوں پر نرمی سے بوسہ دیا۔ اریبہ کی سانس جیسے ایک لمحے کو تھم گئی۔ تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، احان نے دھیرے سے کہا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں۔ پھر وہ ہلکا سا ہنسا۔ اور سنو، آج ہی ازالہ کہہ رہی تھی کہ اسے بھائی چاہیے۔ اریبہ نے فوراً نظریں اٹھائیں، شرم سے سرخ ہوتے ہوئے۔ احان، آپ بھی نہ۔ وہ ہنسا اور اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے نرمی سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ کمرے میں خوشی کی ایک خاموشی سی روشنی پھیل گئی تھی، مگر یہی خوشی اچانک احان کے دل میں ایک خوف بھی جگا گئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا، اور اریبہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، تم ٹھیک ہو نا؟ کوئی تکلیف تو نہیں؟ تمہارا دل سب ٹھیک ہے؟ اس کی آنکھوں میں واضح خوف تھا، کھو دینے کا ڈر۔ اریبہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ مگر اس کے الفاظ میں وہ مضبوطی نہیں تھی جو احان کے دل کو مکمل تسلی دے سکے۔ رات گزر گئی، اریبہ سو گئی، مگر احان جاگتا رہا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا، اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، جیسے ہر سانس کو گننا رہا ہو۔ پھر اچانک وہ اٹھا، بغیر کچھ کہے گھر سے نکلا، اور سیدھا ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ رک گیا۔ احان صاحب، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ کرسی پر بیٹھ گیا، مگر ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ ڈاکٹر، اریبہ امید سے ہے۔ مجھے سچ بتائیں، کیا یہ اس کے لیے خطرناک ہے؟ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر نے فائل کھولی، چند لمحے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، اس کا دل کمزور ہے، اور حمل جسم پر دباؤ بڑھاتا ہے۔ ہمیں بہت احتیاط کرنی ہوگی، خطرہ ہے، مگر اگر صحیح دیکھ بھال ہو تو ہم اسے سنبھال سکتے ہیں۔ یہ سن کر احان کے دل پر جیسے بوجھ آ گیا، ماضی کا خوف پھر سے جاگ اٹھا۔ میں اسے نہیں کھو سکتا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ڈاکٹر نے نرم لہجے میں جواب دیا، آپ کا حوصلہ اس کے لیے سب سے بڑی دوا ہے۔ اسے خوش رکھیں، سکون دیں،
और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। फिर उसने मज़ीद समझाया कि वक्त आने पर इलाज और ऑपरेशन के ज़रिए हालात को बेहतर किया जा सकता है। अहान अस्पताल से निकला तो उसके दिल में खौफ भी था, मगर साथ एक उम्मीद भी। दिन गुजरते गए। घर में हंसी वापस आ गई थी। अजाला की मासूम बातें, अरीबा की नरमी और अहान की खुशी निगहबानी, सब कुछ एक खूबसूरत तरतीब में ढलने लगा था। ऐसा लगता था जैसे ये तीनों अपनी छोटी सी दुनिया में मुकम्मल हैं। और फिर एक दिन अरीबा के मामूल के चेकअप के लिए वो उसी लेडी डॉक्टर के पास लेकर गया। वो दिन एक नई खबर, एक नई आजमाइश या शायद एक नई उम्मीद लेकर आने वाला था। अरीबा के लबों पर मुस्कुराहट थी, जैसे सब कुछ मामूल के मुताबिक हो, मगर आहान के अंदर एक खामोश तूफान चल रहा था। जब अरीबा टेस्ट के लिए अंदर गई थी, तो डॉक्टर ने आहान की तरफ देखकर नरमी से कहा, आप उसका बहुत ख्याल रख रहे हैं, मगर एक बात और याद रखें, आपकी हिम्मत ही उसकी हिम्मत बनेगी। उसे खुश रखें, उसे वो लम्हे दे जहाँ वो बेफिक्र हो सके, जहाँ वो हंस सके। आहान ने चौंक कर पूछा, क्या आप कह रही हैं कि हम उसे कहीं बाहर ले जाएं? डॉक्टर ने मुस्कुराकर सर हिलाया। जी हाँ, माहौल की तब्दीली, सुकून और खुशी, ये उसके लिए दवा से कम नहीं। उसे वहाँ ले जाएं जहाँ वो खुद को हल्का महसूस करे। आहान ने गहरी सांस ली। एक लम्हे में उसके जहन में एक जगह रोशन हो गई। पहाड़, खामोश फिजा और वो छोटा सा घर जहाँ अरीबा हमेशा खुश रहती थी। मैं उसे वहाँ ले जाऊंगा, उसने धीरे से मजबूत लहजे में कहा। मैं उसे हर हाल में खुश रखूंगा। अस्पताल से निकलकर गाड़ी सड़क पर आगे बढ़ रही थी, मगर आहान की सोचें किसी और ही दुनिया में थी। मुझे उसे बसाना है, उसे हंसाना है, उसे सुकून देना है। इसी सोच में उसे खला नुसरत याद आ गई थी। उनका पहाड़ों में बिना छोटा सा घर, दरख्तों के बीच घिरा हुआ, जहाँ हर शाम सूरज ढलते आसमान को सुनहरी रंग दे देता था। वही जगह जहाँ अरीबा की आंखों में हमेशा चमक आ जाती थी। आहान के चेहरे पर पहली बार सुकून की झलक आई। हाँ, वहीं ले जाऊंगा उसे। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया। घर पहुंचते ही वो सीधा कमरे में गया, मोबाइल उठाया और खाला नुसरत को फ़ोन मिलाया। अस्सलाम वालेकुम खाला। दूसरी तरफ से मोहब्बत भरी आवाज़ आई। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? आहान के लहजे में एक अजीब सी नरमी आ गई। खाला, हम कल आपके पास आ रहे हैं। मैं अरीबा और अज़ाला कुछ दिन आपके साथ रहेंगे। खाला की खुशी छुप ना सकी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आ जाओ बेटा, यहाँ की हवा तुम सबको सुकून देगी। अरीबा भी खुश हो जाएगी। आहान ने मुस्कुराकर कहा, जी खाला, हम सुबह निकलेंगे। फ़ोन बंद हुआ तो उसके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान उतर आया, जैसे उसने अपनी मोहब्बत के लिए सही रास्ता चुन लिया हो। जब उसने ये खबर अरीबा और असाला को सुनाई तो दोनों के चेहरे पर खुशी खिल उठी। असाला तो उछल पड़ी, बाबा हम पहाड़ों पर जाएंगे वाकई? अरीबा खामोशी से उसे देखती रही। उसकी आंखों में चमक थी, थकन के बावजूद एक नरम सी खुशी। मेरी बेटी बहुत खुश है, आहान ने धीरे से कहा। सिर्फ बेटी नहीं, अरीबा ने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। उस रात घर में एक खूबसूरत सी रौनक थी। अज़ाला अपने खिलौने सेट कर रही थी, हर चीज़ बैग में डालने की जिद करती। मामा ये भी ले जाऊं? हरीबा हंसते हुए कहती। नहीं बेटा, वरना बैग तुमसे बड़ा हो जाएगा। आहान दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके दिल में एक मीठी सी लहर उठी। यही तो वो जिंदगी थी जिसके लिए वो लड़ रहा था। वो आहिस्ता से अरीबा के करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम थक तो नहीं रही? अरीबा ने उसकी तरफ देखा। आंखों में नरमी थी। आप साथ हों तो थकन भी हल्की लगती है। ये सुनकर आहान चंद लम्हे खामोश रहा। उसके चेहरे पर जज्बात की शिद्दत साफ नजर आ रही थी। मोहब्बत, फिक्र और एक मजबूत अज़म। वो जानता था ये सफ़र सिर्फ पहाड़ों का नहीं होगा, ये सफ़र उसकी मोहब्बत को बचाने का है। आहान झुका और रीवा के सर पर मोहब्बत भरा बोसा रख दिया। असाला ने फौरन मुंह बनाया। बाबा हम पैकिंग कर रहे हैं और आप यहाँ प्यार कर रहे हुए हैं। उसकी बात पर तीनों हंस पड़े। वो हंसी जैसे घर की फिजा में खुशबू बनकर फैल गई। रात आहिस्ता आहिस्ता ढलती रही। सामान समेट लिया गया था। बैग्स एक तरफ रख दिए गए थे। आहान ने लाइट्स मध्यम की और आहिस्ता से रीबा के पास आ खड़ा हुआ। कल सुबह हम पहाड़ों में होंगे, तुम खुश हो? अरीबा ने हल्का सा सर हिलाया। शायद वहां जाकर मेरा दिल भी हल्का हो जाएगा। आहान ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, मजबूती से मगर नरमी के साथ। तुम्हारे दिल की जिम्मेदारी मेरी है और इस बार मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। उसे अपनी बाहों में ले आया, आहिस्तगी से जैसे किसी कीमती चीज को संभालते हैं।
कमरे में खामोशी थी, सिर्फ सांसों की मद्दम आवाज़ और आने वाले सफ़र की उम्मीद। अगली सुबह गाड़ी शहर की भीड़ से निकलकर पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगी। हवा ठंडी और ताज़ा थी, हर झोंका जैसे दिल को सुकून दे रहा था। रास्ते के दोनों तरफ बुलंद पहाड़ खड़े थे, कहीं सरसब्ज दरख्त, कहीं खामोश चट्टानें, सब कुछ एक अलग दुनिया का मंजर पेश कर रहा था। अज़ाला खिड़की से चिपकी हुई थी। बाबा, ये पहाड़ तो कहानियों जैसे हैं। मामा देखें, बादल कितने करीब हैं। अरीबा उसकी खुशी देखकर मुस्कुरा रही थी। दिल में छुपी बेचैनी के बावजूद इस लम्हे को वो सिर्फ एक माँ थी, अपनी बेटी की खुशी में गुम। आहान ने एक नज़र उस पर डाली। उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा सुकून था। शायद ये सफर वाकई ही जरूरी था। चंद घंटों बाद वो एक खूबसूरत से घर के सामने रुके। लकड़ी का बना हुआ घर, नीली खिड़कियां और सामने खुले लॉन में खिले रंग बिरंगे फूल। दरवाजे पर खाला नुसरत खड़ी थी। गाड़ी रुकते ही उनके चेहरे पर खुशी छा गई थी। आहान, अरीबा मेरी बच्ची। असाला दौड़ कर उनसे लिपट गई। खाला ने उससे प्यार किया और फिर सबको अपने पास बुला लिया। घर में कदम रखते ही एक अपनायत का एहसास फैल गया था, मगर कहीं न कहीं एक खामोश सी उदासी भी मौजूद थी। अंदर एक लड़की खड़ी थी, नूरजहां, दुबली-पतली खूबसूरत, मगर आँखों में अजीब सी उदासी। उसने सलाम किया और खामोशी से पीछे हट गई। अहान ने हैरत से खाला की तरफ देखा। नूर, यहाँ सब ठीक है ना? खाला ने गहरी सांस ली। बेटा, उसकी चंद माह पहले तलाक हो गई है। हमने किसी को बताया नहीं। अहान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर नरमी से बोला, नूर, जिंदगी में मुश्किल वक्त आते हैं, मगर ये सब खत्म भी हो जाता है, तुम अकेली नहीं हो। नूर ने सर उठाया। आंखों में नमी थी, मगर इस नमी के पीछे कुछ और भी था। एक खामोश खला, एक अनजानी तलब। उसकी नज़र कुछ देर के लिए आहान पर ठहर गई। ये मंजर अरीबा से छुपा नहीं रहा। उसके दिल में हल्की सी बेचैनी उतर आई, मगर उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट कायम रखी। शाम होते होते घर में हलचल बढ़ गई थी। अजाला खेलती रही, खाला मसरूफ रही, और हाहान घर के माहौल को महसूस करता रहा। मगर नूर की नजरें बार बार एक ही सिमत में जा रही थी। अरीबा सब देख रही थी। खामोशी से बगैर कुछ कहे रात ठंडी थी। लॉन में हल्की रोशनी फैली हुई थी और हवा में घास की खुशबू घुली हुई थी। अजाला सो चुकी थी। अहान और अरीबा एक साथ बैठे थे, हल्की हल्की बातें करते हुए। अहान कभी उसका कंबल दुरुस्त करता, कभी उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा देता। इसी लम्हे नोट ट्रे लेकर आई। मैं कहवा लाई हूँ। उसकी आवाज़ नरम थी। उसने एक कप अरीबा की तरफ बढ़ाया। आप थक गई होंगी, ये पी लें। अरीबा ने शुक्रिया अदा किया, मगर उसके दिल में एक अजीब सी खटक थी। नूर ने दूसरा कप अहान की तरफ बढ़ाया। इसी लम्हे उसके शाल कंधे से सिरक गई, जैसे बेदहानी में, मगर वो बेदहानी नहीं थी। अहान फौरन संभल गया, नजरें झुका ली और अपनी नशिस्त बदल ली। वो इस लम्हे से वाक़िया तौर पर बेचैन था, मगर सबसे ज्यादा बेचैनी अरीबा के दिल में थी। उसने खामोशी से कहवे का कप थाम रखा था, मगर उसके अंदर जैसे कोई अनजाना खौफ जन्म ले चुका था। पहाड़ों की इस खामोश फिजा में एक नया इम्तिहान आहिस्ता आहिस्ता जन्म ले रहा था। इस लम्हे अरीबा के दिल में एक अजीब सा खौफ जागा। नूर की आंखों में वो जज्बा था जिसे एक औरत पहचान लेती थी। एक खामोश ख्वाहिश, एक गैर महसूस मुकाबला और एक अनजाना खतरा। नूर ने मासूम बनकर कहा, मैं तो सोने जा रही थी, बस यही कपड़े पहने थे, सोचा आप दोनों को कहवा दे दूं। अरीबा ने कुछ नहीं कहा, मगर उसके दिल में एक अजीब बोझ सा बैठ गया था। नूर का अंदाज, उसकी हरकत, सब कुछ जैसे सोचा समझा था। आहान ने रस्मी शुक्रिया अदा किया, मगर उसकी नजरें फौरन अरीबा पर आ ठहरी, जैसे खामोशी से पूछ रहा हो, तुम ठीक हो ना? नूर के जाते ही उसने अरीबा का हाथ थाम लिया। वो हाथ गैर मामूली हद तक ठंडा था। चलो अंदर चलते हैं, अरीबा ने आहिस्ता से कहा। ठंड बढ़ गई है, मगर हकीकत ये थी कि सर्दी बाहर से ज्यादा उसके अंदर उतर रही थी। उस रात आसमान बिल्कुल साफ था, मगर उनकी जिंदगी में एक नया बादल आहिस्ता आहिस्ता छाने लगा था। अगली सुबह अरीबा ने जिद की कि वो वापस जाना चाहती है। आहान ने ज्यादा सवाल नहीं किया, वो सिर्फ उसकी हालत देखकर मान गया। घर वापस आकर कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। सफर की थकन तो थी, मगर अरीबा के दिल की थकन उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। आहान ने दरवाजा बंद किया और फौरन महसूस कर लिया कि कुछ ठीक नहीं। अरीबा चुप बैठी थी, हल्का सा मुंह फुलाए, एक हाथ अपने पेट पर रखे जैसे खुद को संभाल रही हो। आहान आहिस्ता से उसके पास बैठा और नरमी से उसके पेट पर हाथ रखा। कैसा है मेरा बच्चा और उसकी माँ? उसकी आवाज़ में इतनी मोहब्बत थी कि किसी और दिन अरीबा फौरन पिघल जाती।
मगर आज उसके दिल में हल्की सी चुभन थी। उसने नज़रें चुरा कर कहा, आपको क्या? जाए ना नूरजहाँ के पास। वो तो आपको हर वक्त अपने करीब रखना चाहती है। आहा ने एक लम्हे को चौंका, फिर उसके चेहरे की नाराज़गी देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। वो थोड़ा और करीब आया। तो मेरी बेगम को जलन हो रही है। अरीबा ने नाराज़गी से उसे देखा, मगर कुछ कह न सकी। आहान ने नरमी से उसकी ठोड़ी ऊपर की। सुनो, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी दुनिया, मेरा सुकून, सब तुम हो। उसकी आवाज़ में मजाक नहीं, सच्चाई थी। नूरजहाँ सिर्फ खाला की बेटी है। उसकी एक नज़र भी मेरे दिल में तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। अरीबा की आंखों में नमी सी उभरी, मगर वो खामोश रही। आहान ने आहिस्ता से उसे अपने करीब कर लिया, उसके माथे पर नरमी से लब रखे, जैसे उसे यकीन दिलाना चाहता हो। मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा, उसने धीरे से कहा। अरीबा ने आंखें बंद कर लीं। उसके दिल की सारी उलझन, सारी बेचैनी उसी गुर्बत में आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगी। आहान ने उसे अपने सीने से लगा लिया। दुनिया में कुछ भी हो जाए, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। इस लम्हे कमरे में खामोशी थी, मगर इस खामोशी में यकीन था, और वो मोहब्बत जो हर खौफ से बड़ी होती है। अरीबा के लबों पर हल्की सी शर्म भरी मुस्कुराहट आई, और वो आहिस्ता से आहान के सीने के करीब आ गई। दिन निस्बतन सुकून से गुजर रहे थे, और जैसे जैसे डिलीवरी का वक्त करीब आ रहा था, घर में एक अजीब सा मिला जुला सुकून और खुशी का माहौल था। आहान हर लम्हा शुक्रगुजार था कि अरीबा की तबीयत काफ़ी बेहतर रह रही थी, और कई महीनों में दिल की तकलीफ ने उसे ज़्यादा परेशान नहीं किया था। सब कुछ मामूल पर था जब तक वो फ़ोन कॉल नहीं आई। ये खाला नुसरत की कॉल थी। अहान ने फ़ौरन फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से खाला की आवाज़ कुछ हिचकिचाहट के साथ आई। बेटा नूरजहाँ तुम लोगों के पास आ रही है। तुम लोग घबराना नहीं, वो बस चंद दिन रुक जाएगी। मैं एक शादी में जा रही हूँ, और वहाँ उसके साबिक ससुराल वाले भी होंगे, इसलिए उसे साथ ले जाना मुनासिब नहीं लगा, और यहाँ भी अकेली नहीं छोड़ सकती। अहान खामोशी से सुनता रहा। उसके ज़हन में फ़ौरन अरीबा का चेहरा आया। वो पहले ही नूर के मामले में बहुत बेचैन रहती है, मगर खाला की मजबूरी सुनकर वो इनकार न कर सका। अगले ही दिन नूर घर आ चुकी थी। उसका अंदाज पुरएतमाद, बातों में बनावटी मिठास और रवैये में एक अजीब सी खुद-एतमादी थी। अरीबा ज़्यादातर खामोश रहती। अहान उसे हँसाने की कोशिश करता, मगर अरीबा की आंखों में एक हल्की सी थकन और उदासी बसी रहती थी। नूर की मौजूदगी उसे अंदर से बेचैन कर रही थी, मगर वो कुछ कहती नहीं थी। असल मसला एक काम से शाम को पेश आया। अरीबा साला को सुलाकर आहिस्ता कदमों से आहान के कमरे की तरफ जा रही थी। दरवाज़ा आधा खुला था, अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। पहले उसे नूर की आवाज़ सुनाई दी। वो दिल की मरीज़ा है अहान, आज नहीं तो कल, वैसे भी कमज़ोर है। तुम्हें मेरी जैसी लड़की का साथ चाहिए। अरीबा के कदम वहीं रुक गए। दिल की धड़कन जैसे एक लम्हे के लिए भारी होगी। उसने आहिस्ता से आगे झांका, और जो मंजर देखा उसने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया था। नूर अहान के करीब खड़ी थी। उसका हाथ अहान के कॉलर पर था, और उसका झुकाव गैर मामूली हद तक करीब था। अरीबा की सांसें रुक गईं, उसके हाथ कांपने लगे, और दिल जैसे सीने में भारी हो गया। मगर अगले ही लम्हे उसे अहान की आंखों में गुस्सा और सख्ती दिखाई दी। अहान ने फौरन नूर का हाथ झटक दिया। उसकी आवाज़ गूंजी, नूर, हद में रहो। तुम यहाँ सिर्फ खाला की वजह से हो। मेरी बीवी के बारे में अगर एक लफ्ज़ भी गलत कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। नूर एक लम्हे को साकित रहेगी। आहान तेज कदमों से कमरे से बाहर निकला, और जैसे ही उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी वो रुक गया। अरीबा वहाँ खड़ी थी, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, होंठों की रंगत उड़ चुकी थी, और हाथ दरवाजे को थामे कांप रहे थे। अरीबा! आहान फौरन उसकी तरफ भागा, मगर वो एक कदम भी ना संभल सकी। उसकी आंखें बंद हो गई थीं, और वो आहिस्ता से ढलक कर आहान की बाहों में आ गई। अरीबा! आंखें खोलो प्लीज़। आहान की आवाज़ में घबराहट वाज़िया थी। नूर पीछे खड़ी सब देख रही थी, मगर अब वहाँ उसकी बात की अहमियत नहीं थी। आहान ने अरीबा को फौरन बाजू में उठाया, और गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। अस्पताल पहुंचते ही एक भाग दौड़ शुरू होगी। डॉक्टर्स फौरन अरीबा को अंदर ले गए, और आहान बाहर खड़ा एक ही जगह जम गया। उसके हाथ कांप रहे थे। आंखों में खौफ था, वही पुराना गहरा खौफ जो वो पहले भी सह चुका था। वो बस एक ही बात दोहराना चाह रहा था, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। इस बार नहीं। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें आज आहान की बेचैनी की गवाह बनी हुई थी। वो एक जगह टिकता नहीं था। कभी चंद कदम चलता, फिर रुक जाता, फिर दोबारा बेचैनी से हाथों को मरोड़ने लगता।
اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، اریبہ اندر تھی اور اس کے ساتھ اس کی اور ان کے بچے کی زندگی بھی۔ وہ بار بار آنکھیں بند کرتا، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر ہر بار ماضی کا ایک پرانا منظر اس کے ذہن میں ابھر آتا۔ پہلی بیوی کی موت، وہ ہسپتال، وہ خاموشی، وہ ٹوٹا ہوا لہجہ۔ اس کا دل زور سے کانپا۔ یا اللہ، اس بار نہیں، اریبہ کو مجھ سے مت چھیننا۔ اتنے میں دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر آئی۔ احان فوراً اس کی طرف لپکا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ واضح تھی۔ ڈاکٹر، میری بیوی، وہ ٹھیک ہے نا بچہ؟ ڈاکٹر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مبارک ہو احان صاحب، آپ بیٹے کے والد بن گئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے احان جیسے ساکت رہ گیا، پھر اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، ہونٹوں پر بے یقینی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میرا بیٹا، اس نے دھیرے سے دہرایا۔ جی بالکل صحت مند ہے، اور اریبہ بھی خطرے سے باہر ہے۔ احان نے فوراً شکرانے کے کلمات ادا کیے، جیسے اس کا دل برسوں بعد سکون میں آیا ہو۔ وہ دوڑتا ہوا وارڈ کی طرف گیا۔ کمرے میں اریبہ نیم کمزور حالت میں لیٹی تھی، مگر ہوش میں تھی۔ چہرے پر تھکن اور نرمی کا ملا جلا تاثر تھا۔ احان اس کے پاس پہنچا اور بغیر کچھ کہے اس کے ماتھے پر لمبا سا بوسہ دیا، پھر دونوں گالوں پر اور اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اریبہ نے آہستہ سے کہا، آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ اس کی آواز کمزور تھی، مگر دل میں چھپا خوف صاف جھلک رہا تھا۔ احان فوراً اس کے قریب ہوا۔ میں کہیں نہیں گیا تھا اریبہ، میں تمہارے ساتھ ہی تھا اور ہمیشہ رہوں گا۔ اس کے ساتھ مضبوطی سے تھام کر بولا، دنیا کی کوئی چیز، کوئی انسان مجھے تم سے دور نہیں کر سکتی۔ پھر اس نے نرمی سے اسے گلے لگا لیا، جیسے اسے یقین دلانا چاہ رہا ہو کہ اب سب ٹھیک ہے۔ یہ بچہ ہماری محبت کی نشانی ہے، میں تم دونوں کے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ اریبہ کی آنکھوں میں آنسو آگے، مگر اس بات وہ ڈر کے نہیں تھے۔ احان نے فوراً اس کے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے کہا، بس، اب کوئی خوف نہیں، یہ نئی زندگی ہے، ہم سب کے لیے۔ کمرے میں ایک سکون سا اتر آیا۔ 2 دن بعد وہ گھر واپس آ گئے۔ گھر کے در و دیوار جیسے روشنی سے بھر گئے تھے۔ ازالہ اپنی دادی نصرت کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور جیسے ہی احان اندر آیا، وہ فوراً دوڑ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ بابا، میرا بھائی کہاں ہے؟ احان ہنس پڑا اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ بھی تھوڑا چھوٹا ہے، بس آ رہا ہے۔ اسی لیے دانی نے ننھے بچے کو اندر لایا۔ گلابی سا چہرہ، ننھی سی مٹھیاں اور معصوم سی سانسیں۔ ازالہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ اور بابا، یہ تو بالکل چھوٹا سا ہے۔ گھر میں پہلی بار مکمل خوشی اتر آئی تھی، ایک ایسا لمحہ جس میں خوف، درد اور ماضی سب پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ میرا بھائی ہے بابا، دیکھے نا، یہ میرے جیسا ہے۔ ازالہ خوشی سے اچھل رہی تھی، آنکھوں میں چمک اور آواز میں معصوم سی ضد تھی۔ احان ہلکا سا مسکرایا اور بچے کو دیکھ کر نرمی سے بولا، نہیں، یہ تمہاری ماں جیسا زیادہ لگتا ہے۔ اریبہ شرم سے نظریں جھکا گئی، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ احان نے احتیاط سے ننھے کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ جیسے ہی اس نے بچے کو دیکھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اتر آیا، جیسے زندگی کا کوئی بکھرا ہوا حصہ دوبارہ جڑ گیا ہو۔ اریبہ نے آہستہ سے کہا، میں اس کا نام بلال رکھنا چاہتی ہوں۔ احان نے فوراً اس کی پیشانی چوم لی اور نرم لہجے میں کہا، بلال احمد بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بعد نور جہاں ہسپتال پہنچے۔ اس کے قدم ہچکچاتے ہوئے اندر آئے تھے، آنکھوں میں تجسس اور بے یقینی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ اریبہ کی حالت خراب ہے، مگر سامنے منظر کچھ اور ہی تھا، ایک نیا بچہ، ایک مکمل خاندان، اور اریبہ کے چہرے پر پرسکون بھری مسکراہٹ۔ یہ سب دیکھ کر نور کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ احان وہاں موجود تھا، بلال کو تھامے ہوئے۔ اس کی نظریں ایک لمحے کو نور پر پڑی، مگر وہ نظر سیدھی اور صاف تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ اب اس گھر میں اس کا کوئی حصہ باقی نہیں۔ نور خاموش رہی اور پہلی بار اسے اپنی موجودگی بہت جھوٹی محسوس ہوئی۔ اسی دن وہ واپس لوٹ گئی، چپ چاپ، بغیر کسی شور کے، اور پھر کبھی اس گھر کی دہلیز پر واپس نہ آئی تھی۔ گھر میں اب ہر طرف نئی خوشبو تھی۔ اریبہ خود اپنے ہاتھوں سے بلال کا خیال رکھتی تھی، اس کی ہر حرکت میں ایک نرم سی ماں والی محبت جھلکتی تھی۔ احان رات دیر تک جاگ کر بچے کو اپنے سینے سے لگاتا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب حقیقت ہے۔ ازالہ اپنے ننھے بھائی کو دیکھ کر ہر بار خوشی سے کہتی، یہ میرا بھائی ہے۔ راتیں پرسکون ہوگی۔ جب بچے سو جاتے، احان آہستہ سے اریبہ کے پاس آ کر بیٹھتا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا اور نرم آواز میں کہتا، شکریہ، تم نے میری زندگی دوبارہ مکمل کر دی۔ اریبہ مسکرا کر جواب دیتی، ہم دونوں نے احان، ہم دونوں نے۔
अहान उसे अपने सीने से लगा लेता और धीरे से कहता, अब कभी डरना नहीं, तुम मेरी आखिरी और हमेशा की मोहब्बत हो। अरीबा की आंखों में नमी आ जाती, मगर इस बार वो नमी खुशी की थी। उसे यकीन था कि कुछ रिश्ते अल्लाह खुद बनाता है और फिर उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। दिन गुजरते गए, अरीबा की सेहत बेहतर होती गई और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक दिल का इलाज भी तरतीब से जारी रहा। घर हर दिन नई खुशी से भर रहा था और हर लम्हा शुक्रगुजारी से।